नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो है मेटल और नॉन मेटल। और उसमें एक बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं आज, जहां पर मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। हालांकि इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। और ये हमने रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से करा रखी है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में भी इसका जिक्र है, तो हम समझ लेते हैं कि भाई मेटल के साथ रिएक्ट कैसे होगा अदर मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार इसे समझते हैं। पहले क्या है, मान लो मेरे पास एक कोई मेटल था जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जो मेटल बी का है। ठीक है, मैं इसे सॉल्ट सॉल्यूशन मानता हूं, और ये एक्वस फॉर्म में होगा भाई। ठीक है, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, मैंने कहा है कि भाई एसी का एक सॉल्यूशन बन गया, और यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा एक बी मेटल जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो यहां पर ये क्या है भाई, एक मेटल है। क्या है, मेटल है। और यहां पर ये क्या है, ये भी मेटल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली नहीं है। लेकिन ये जो मेटल है अलग जा है, वो इस सॉल्यूशन के अंदर था, ध्यान दे रहा है, यहां पर था। और ये जो अलग मेटल था ये इस सॉल्यूशन के साथ मिल गया, बन गया है। ठीक है, ये रिएक्शन हो पाएगी, कब हो पाएगी, ये जब भी हो पाएगी जब ये जो मेटल है, ए मेटल, इधर, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, या हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। ठीक है जी, एक अभिक्रिया है, उसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। एक जो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं बनकर, इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे, या बोलेंगे उत्पाद। ठीक है भाई, मैं कहता हूं कि जो अभिकारक में थे, रिएक्टेंट्स में थे, उसमें जो सिंगल मेटल था, जो सॉलिड फॉर्म में था, ये मेटल मैंने ले लिया। और जो प्रोडक्ट में, उत्पाद में जो सिंगल मेटल है वो मैंने ले लिया। ये रिएक्शन तब हो पाएगा जब रिएक्टेंट में जो मेटल था सिंगल, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा इस दूसरे वाले मेटल के साथ। ठीक है, या मैं कहूंगा कि ये बी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन था। अगर ये बी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन में जो बी मेटल है, अगर इससे ज्यादा जो मेटल था वो रिएक्टिव होगा, तभी ये केस पॉसिबल हो पाएगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। और इसी रिएक्शन को हम क्या, किस नाम से जानते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, या हिंदी में बात करेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आए बात। कभी कभी हम इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सिंगल का मतलब, क्योंकि यहां पर एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, तब हम इसे क्या बोल सकते हैं, एकल विस्थापन। क्या बोल सकते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज आनी चाहिए। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि व्हेन अ मेटल ए सॉलिड जो कि था इज डिस्प्लेस इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। तो एक मेटल था, सॉलिड फॉर्म में था, एक सॉल्यूशन था मेटल का जिसमें एक बी मेटल था, है ना। ए विल डिस्प्लेस बी फ्रॉम द सॉल्यूशन। ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया इस सॉल्यूशन के अंदर से, और जब कर दिया तो भाई बाहर रख दिया, अलग हो गया ना। ये बात बोल रहा है, कब करेगा, इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ये जब करेगा जब ए ज्यादा रिएक्टिव होगा बी से। दिस इज एन सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये हमने बात कर ली है। अब कोई जो बच्चा पहली बार देख रहा है, उसे, अगर ये पहली वीडियो देख रहा है, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उनके लिए बता दूं कि भाई ये मेटल क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसे बोलेंगे, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर मेटल है तो मेटल बात कर सकते हैं। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा, कम रिएक्टिव मेटल कौन होगा, तो उसके लिए हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। याद कर लेते हैं एक बार, कि मैं अगर आपसे बोलूं कि ये लो भाई, जैसे हमने कहा था काशी का काशी नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है, आगे आओ, आगे, आगे सॉरी, आगे आओ और प्लेट उठाओ। तो कांसी का मतलब था के से पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर,
गोल्ड और प्लेटिनम, इस तरह से। रिएक्टिव कौन होगा, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा भाई, ऊपर से रिएक्टिव है और धीरे 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 नीचे आके लीस्ट रिएक्टिव में, ये लीस्ट रिएक्टिव हो गई। कहने का मतलब जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है और सबसे नीचे है वो कम रिएक्टिव है। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो अब हम अगर बात करें कि जो ए होगा ना, इस केस में ए जो होगा वो बी से ऊपर होना चाहिए, तभी आगे पॉसिबल होगा। इस बात को एक और तरीके से समझते हैं, ये देखते हैं अभी। चलो, जैसे मान लो मैंने कहा है व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर टू सल्फेट, तो लेते हैं भाई जिंक क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल है, तो सॉलिड फॉर्म में है। अब हम बात कर रहे हैं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर ये रहा और सल्फेट ये रहा, ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिएक्शन, अब एक बात बताता हूं, रिएक्शन बताने के लिए पहला शर्त क्या होगी, पहली शर्त ये होगी कि जो जिंक है ना सर, वो जिंक भी मेटल है, ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट में ये कॉपर भी क्या है, मेटल है, तो इसे ले लेंगे कॉपर। अब ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, कहने का मतलब अगर लिस्ट में चेक करा जाए तो पहले किसका नाम आना चाहिए, जिंक का आना चाहिए, किसका आना चाहिए, जिंक का आना चाहिए, बाद में किसका आएगा, जो प्रोडक्ट में आएगा, वो छोड़ो, बाद की बात है। फिलहाल हम इसको करते हैं, जिंक आना चाहिए पहले, उसके बाद आना चाहिए कॉपर। तो अगर लिस्ट उठाए तो पहले देखते हैं कहां पे जिंक, जीरा जिंक, कॉपर इसके नीचे है क्या, जीरा कॉपर, तो कॉपर से ऊपर जिंक है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगा। होगा कैसे, तो ये डिस्प्लेस कर देगा भाई इसको। प्रोडक्ट बनाना अगर सीखना है तो मैं हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन यहां भी बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, मान लो जिंक था, जिंक क्या है, मेटल है, तो इस पे चार्ज प्लस का रहा होगा, ये कैटायन बोल देते हैं। ये दोनों, ये सॉल्यूशन है, न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसमें एक कैटायन है, एक अनायन है। कैटायन कौन है भाई, कॉपर है, तो ये कैटायन हो गया होगा, सी, और ये कौन है, सल्फेट है, तो ये अनायन हो। अब जो डिस्प्लेस करेगा तो अपने जैसे कोई तो कर सकता है, जैसे ये डिस्प्लेस करेगा, कैटायन कैटायन को करेगा, अनायन से कोई मतलब नहीं है भाई, अनायन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर ये जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, इसका मतलब कॉपर की जगह आके बैठ जाएगा। अब तो मैं लिखता हूं जिंक, यहां से जिंक आ गया, ये कैटायन इस अनायन के साथ बना लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। यहां पर क्या लूंगा, सल्फेट लूंगा, सल्फेट ले लिया भाई, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। अब इतना करने के बाद हम एक बार चेक करते हैं इसे कि जिंक पे क्या चार्ज है, +2 का चार्ज होता है, सल्फेट पे क्या चार्ज है, -2 का चार्ज है। जब इस पर +2 का और इस पे -2 का हो जाए, दोनों बराबर चीज है, कट जाती है, न्यूट्रल हो जाता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा ऐसे लिख देंगे। साथ में जब इसको भाई जिंक ने इसको धक्का लगा के लात मार के भगा दिया, तो ये कहां जाएगा, ये अलग जाएगा और ये यहां पर बैठ जाएगा, क्या होगा, कॉपर, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। डन, ये बात समझ में आई। इस कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो ये कलर होता है इसका क्या, ब्लू कलर का, किसका, ब्लू कलर का। और जो जिंक सल्फेट होता है ये कलरलेस होता है, क्या होता है भाई, कलरलेस होता है। तो कलरलेस और ये ब्लू कलर, इस ब्लू कलर के कारण इसको हम बोल देते हैं ब्लू विट्रॉल, क्या बोल देते हैं, ब्लू विट्रॉल बोल देते हैं, विट्रियॉल। ये विट्रियल क्या होता है, विट्रियल का मतलब है कोई मेटल का सल्फेट होगा, सॉरी। तो विट्रियल का मतलब किसे बोलेंगे, विट्रियल किसे बोलेंगे, ये बात समझ लेना कि विट्रियल का मतलब ये हो गया कि अगर कोई मेटल का सल्फेट है, क्या है, मेटल का सल्फेट है, मेटल का सल्फेट है और उसके साथ क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन पे हमने पढ़ा था चैप्टर में। अगर वो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स से नंबर में अगर फिक्स्ड है, तो हम उसको एक नाम दे देंगे, क्या, विट्रॉल बोल देंगे। यहाँ पर ब्लू कलर क्या है, इसको भी इसका कलर था इसलिए नाम रख दिया ब्लू विट्रॉल। तो बात समझ में आई क्या, अगर बात समझ में आ गई तो अगली रिएक्शन देख लेते हैं भाई। चलो, यहाँ पर है आयरन, आयरन रिएक्ट कर रहा है भाई, आयरन ले लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और ये क्या होगा, एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन है तो एक्वस ही होगा। अब रिएक्ट कराएंगे, रिएक्ट कराने के बाद फिर मैं कहता हूं ये जो इसमें से जो मेटल है ना आयरन, और इस सॉल्यूशन में से कॉपर मेटल था, मतलब कि धातु था, अगर इस ये धातु आयरन वाला मतलब कि लोहा जो है वो कॉपर से अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी जाके आगे रिएक्शन होगी भाई, पहला काम। इसका मतलब है जो लिस्ट है हमारे पास उसमें आयरन ऊपर होना चाहिए। आयरन कहाँ है भाई, आयरन 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 कहाँ गया, कहाँ गया, हीरा आयरन, और कॉपर कहाँ है, हीरा। इस लिस्ट में सर ऊपर है आयरन, अगर ऊपर है तभी जाके डिस्प्लेस करेगा, मतलब रिएक्शन तो पॉसिबल है, रिएक्शन तो हो जाएगी। अब हो जाएगी तो कर लेते हैं। मैंने लिखा आयरन और मैंने लिख दिया सल्फेट, पहले सिंपल से ऐसा करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि ये मेरे पास कटाइन है, ये मेरे पास कटाइन, और ये मेरे पास अनाइन। इसका कटाइन इस अनाइन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों मिला लेंगे, और इस कॉपर को क्या करेंगे, इस कटाइन को क्या करेंगे, यहां पर चिपका देंगे।
ठीक है? तो ये क्या बचा, कॉपर था वो अलग हो गया और वो किसमें था, सॉलिड में था, ये किसमें था, ये एक्वस फॉर्म में था। डन? चलो, इस पे चार्ज देखते हैं आयरन पे। आयरन पे 2 चार्ज भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब इसका माइनस था, इस -2 को खत्म करने के लिए +2 रखा होगा और ये पता चल गया +2 रखा है और आयरन के +2 को क्या बोलते हैं? आयरन पे फिर मैं बार-बार बोलता हूँ +2 चार्ज होगा, या तो हम कहेंगे और यहाँ पर ये 3 प्लस होगा। अगर 2 होगा तो इसे हम बोलते हैं फेरस, क्या बोलेंगे? फेरस। और इस पे 3 होगा तो फेरिक। ठीक है? यहाँ 2 सल्फेट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आयरन के पास 2 चार्ज होगा। ठीक है? ये बात, क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो हमने यहाँ पर ये मिटा दिया। अब इसके नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसे कॉपर सल्फेट बोलेंगे और कॉपर सल्फेट क्योंकि ब्लू कलर का होता है तो हम इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे ब्लू विट्रॉल। ठीक है भाई? ये बात समझ में आई? इसे बोल देंगे ब्लू विट्रॉल। नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। तो लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है? यहां पर क्या है? ये होगा फेरस सल्फेट। क्या होगा? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। ठीक है? फेरस सल्फेट हो गया। ओके? फेरस सल्फेट बोल दो या आयरन 2 सल्फेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, ये तो कॉपर है भाई। अगर इसकी बात करूं तो ये होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का? ग्रीन कलर का। ये लेते हैं, ग्रीन से लिख लेते हैं। ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन। और ये कौन सा था? ये ब्लू कलर का था। अगर आपको पता होगा जब हमने ये रिएक्शन करी थी तो यहाँ पर अगर पूरी फॉर्म देखिए तो फेरस सल्फेट के साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल थे और वो क्या थे? वो थे 7 मॉलिक्यूल। मैंने याद कराने के लिए बोला था कि एफ है फेरस से, तो यहाँ पर एफ उल्टा कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। और ये क्या है? एक तरह का क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। जहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कुछ अटैच्ड होते हैं फिक्स नंबर में, तो इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट है। और आयरन का सल्फेट भी है। आयरन का सल्फेट भी है और हाइड्रेटेड सॉल्ट भी है। तो इसको हम एक फिर क्या बोलेंगे? विट्रियोल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विट्रियोल बोल देंगे। और ये कैसा कलर का विट्रियोल है? क्योंकि ग्रीन कलर का है तो इसका नाम रख देंगे हम क्या? ग्रीन विट्रियोल। क्या बोल देंगे? ग्रीन विट्रियोल। विट्रियोल। ठीक है? इसको ब्लू विट्रियोल बोलते थे भाई। ब्लू ब्लू विट्रियोल, विट्रियोल। और हिंदी में इसे बोलते हैं नीला थोता। क्या बोलेंगे? नीला थोता। समझ में आया? कोई दिक्कत, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब चीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे देखते हैं इसी तरह से रिएक्शन जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ। मान लो मैंने कहा ये मैग्नीशियम है, सॉलिड फॉर्म में होगा और रिएक्ट कराना है कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में होगा। फिर से मैं देखूंगा कि जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए किससे? इस सॉल्ट में क्या है? कॉपर है, मेल्ट वो मेटल, तो ये ले दिया कॉपर। सॉरी यार। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं कॉपर का है भाई। कॉपर तो ये रहा और इस केस में मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम ये रहा। तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। जब इससे ऊपर आ रहा है तो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन बन जाएगी और रिएक्शन बन जाएगी तो अब रिएक्ट करा लेते हैं। तो फिर देखता हूं कि यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जाके बैठ जाएगा। खुद जाके बैठ जाएगा तो कैसे होगा भाई? देख लेते हैं। मैंने लिया मैग्नीशियम और मैंने लिया सल्फेट। पहले सिंपल सा लिखूंगा। अब इसे न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। भाई मैग्नीशियम पे चार्ज प्लस का 2 होता है और इस पे माइनस का 2 होता है। ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा और कटने के बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कुछ भी नहीं लिखते हम यहाँ पर। ठीक है? चलो, एक्वस फॉर्म में है और बचा क्या? जब इसने तो इसके साथ बॉन्डिंग कर ली तो बचा कॉपर था। कॉपर यहां जाएगा, कॉपर हीरा और सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। ये कॉपर मेटल हुआ। ठीक है? सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है और ये हमारे पास कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। इसे हम बोलते हैं कलरलेस। डन? चलो, ये हमारे पास तो पता ही है भाई, कॉपर सल्फेट है तो ब्लू कलर का तो होगा ही। मैग्नीशियम सिल्वर कलर की होती है और ये हमारे पास रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं। ठीक है? रेड ब्राउन ऐसे बोल सकते हैं। ब्राउन कलर का होता है। कॉपर जानते हो तुम, कह सकता है। यहाँ पर कोई यहाँ पर कुछ बराबर करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, सारे पहले से बैलेंस्ड है। फिर हम बात करते हैं जिंक के रिएक्शन। तो जिंक का देखते हैं भाई। मैंने कहा जिंक ले लिया भाई, ये सॉलिड फॉर्म में है और
हमने लिया लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट लेंगे, ठीक है भाई? नाइट्रेट के लिए मैं NO3 और ये ले लिया मैंने, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो, अब ये क्या है? ये भी एक्वस सॉल्यूशन ही तो होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब रिएक्शन देखते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ज़िंक है, मेटल है और इस सॉल्यूशन में से कौन मेटल है? लेड। अब मैं देखता हूँ इनमें से क्या होगा? ज़िंक पहले आना चाहिए। अगर ज़िंक पहले आया लिस्ट में, चेक करते हैं। ज़िंक पहले है, लेड कहाँ है? लेड ये रहा। इससे ऊपर है, अगर ऊपर है तो इसका मतलब ये रिएक्शन, ये ज़िंक ज़्यादा रिएक्टिव है इस लेड से, तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर रिएक्शन हो जाएगी, करते हैं भाई, चेक करते हैं। तो ज़िंक क्या करेगा? ज़िंक किससे हटाएगा? मेटल को ही तो हटाएगा, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, इसकी जगह खुद जाके बैठ जाएगा, तो ये क्या होगा? ज़िंक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। तो ये बना देगा क्या? ज़िंक नाइट्रेट। अब इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है और इसकी क्या है? तो नाइट्रेट की 1, तो जाके यहाँ पर चिपक जाएगा 2। ये होगा लेड नाइट्रेट, वो ज़िंक नाइट्रेट और साथ में क्या है? इसे लिखेंगे हम एक्वस फॉर्म में। और बचा क्या था? लेड बचा था, वो लेड अकेला हो जाएगा। ठीक है? ये हो गया हमारे पास सॉलिड फॉर्म। डन। अगर ये हो गया, तो अब इसमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रेट, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम-वाम लिखना चाहो, नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ये ज़िंक मेटल था, ये लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, यहाँ पर ज़िंक नाइट्रेट। हुँ, क्या लिख रहा हूँ? ज़िंक नाइट्रेट और ये मेरे पास लेड मेटल है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बोले कि ये ज़िंक, अच्छा, कोई दिक्कत? सारा चीज़ हो गई। तो ये सब क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। किस बात पे हो रही है? क्योंकि जो मेटल जिसको डिस्प्लेस करना चाहता है ना? वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी डिस्प्लेस करेगा। अगर इससे नीचे वाला मेटल पहले आता है और वो ऊपर वाले को कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। हम करेंगे भाई कब? कब रिएक्शन नहीं होगा? कब रिएक्शन नहीं होगा? कब रिएक्शन नहीं होगा? तो जब हो नहीं हो सकता, जब वो मेटल अगर कोई नीचे है और ऊपर वाले को डिस्प्लेस करना चाहेगा। जैसे मैंने कहा है कि भाई चलो हम जिंक सल्फेट को ले लेते हैं। हमने ले लिया भाई, मान लेते हैं कॉपर। कॉपर मेटल ले लिया सॉलिड फॉर्म में और अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ जिंक सल्फेट के साथ। डन। जिंक सल्फेट के साथ एक्वस फॉर्म में। अब बताओ रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर रट लेते हैं, अरे सर इसकी जगह इस मेटल को रिप्लेस करके इसे बैठा देंगे तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट बन जाएगा और जिंक को अलग कर देंगे। एक्वस लिख दिया सर और ये जिंक अलग हो गया सॉलिड, ऐसे कर देंगे। जबकि ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने कहा ना कि इसमें मेटल था कॉपर और इसमें मेटल था जिंक। अब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसके लिए आपको लिस्ट देखते हैं। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव मतलब कॉपर पहले आना चाहिए। यहाँ पर देखा कॉपर ये रहा और जिंक कहाँ है? ये रहा। पहले ही जिंक आ गया भाई। अगर जिंक आ गया तो ये ये ज्यादा हो जाएगा रिएक्टिव। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये भाई जिंक अपनी जगह बैठा रहेगा। इसके बस की नहीं है उसे उठाना। तो इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये भी ध्यान देना, अगर ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तब जाके बात बनेगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और ये बताने के लिए बता दिया था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आओ प्लेट उठाओ। मैं ऐसा अगर सब में अगर चेक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसमें चेक करना था, तो मैं चेक करता कि ये वाला जो हमारे पास लिस्ट याद है उसमें पहला नंबर आना चाहिए इसका। पहले इसका आएगा उसके बाद आएगा तब जाके रिएक्शन होगी। काशीनाथ का माली आलू ज़रा, ज़रा का मतलब ज़िंक है। और देखते हैं। काशीनाथ का माली आ गया वाली, बाद में आएगा ना कोई तो। चलो। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके, फीके। कोई तो ये कॉपर तो कोई है ना भाई, बाद में आएगा। काशीनाथ का माली आलू ज़रा, ज़रा पहले आ गया, रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अगर मैं विट्रियल की बात करें तो आपको 10th क्लास में 3 विट्रियल पता होने चाहिए। 3 विट्रियल कौन-कौन से? जैसे ग्रीन विट्रियल हमने बोल दिया था फेरस सल्फेट को, ठीक है? और ब्लू विट्रियल बोल दिया था हमने किसको? कॉपर सल्फेट को। एक विट्रियल और जैसे हम बोलते हैं उम, क्या लिख दूँ? ये लिख देता हूँ। ज़िंक, ज़िंक सल्फेट। क्या होता है? ज़िंक सल्फेट, ठीक है? ज़िंक सल्फेट क्या है? इसमें भी आता है 7 मॉलिक्यूल आते हैं वाटर के और जब ये होता है देखो मेटल था, उसका सल्फेट है और साथ में हाइड्रेटेड वाटर वो सॉल्ट भी है। हाइड्रेटेड मीन्स कि इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हो रखे हैं। अगर ऐसा है तो हम इसे भी बोल देंगे क्या? विट्रियोल। क्या बोल देंगे? विट्रियोल। और विट्रियोल कैसा? लिख देंगे व्हाइट। क्या लिख देंगे? व्हाइट विट्रियोल। तो 3 तरह के विट्रियोल आप
10th क्लास के लिए बहुत है। एक ग्रीन विट्रियोल, एक ब्लू विट्रियोल और एक व्हाइट विट्रियोल, ठीक है? व्हाइट कैसे बोलेंगे? जिंक वाले को, जिंक सल्फेट। डन? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, पहले चैप्टर में मैंने कहा है, अगर आपको और भी ज़्यादा समझना है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ यही है कि भाई एक मेटल अगर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कम रिएक्टिव वाले मेटल के जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, उसमें से उसे वो हटा देगा, ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो।